नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व भी माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इन दिनों में व्रत और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पूजा की विधि क्या है, कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, आइए जानते हैं हमारी खास मेहमान ज्योतिष आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जी से। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नेहा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कब और कैसे करें और शुभ मुहूर्त क्या है। जी, नवरात्र के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ का दूसरा स्वरूप बहुत ही शांत और तपस्या करने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम तपस्विनी देवी भी है। ब्राह्मी मीन्स तपस्या, चारिणी मीन्स आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली। माँ का यह स्वरूप घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करना था। इन्होंने हजारों वर्ष एक अच्छा वर पाने के लिए, शिव जी जैसे वर को पाने के लिए तपस्या की और सिर्फ बेलपत्र खा के इन्होंने निर्वाह किया। इन्होंने सिर्फ बेलपत्र, इनको बहुत प्रिय है। तो माँ का ये जो रूप है बहुत शांति देने वाला है। अगर आप किसी भी साधना में हैं या कोई कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं तो आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी की विशेष रूप से पूजा कीजिए। माँ की पूजा करने के लिए क्या जरूरी है? आप हरे रंग के वस्त्र आज पहनकर माँ की पूजा करिए और माँ को हरे रंग का ही वस्त्र चढ़ाइए। माँ का आज का विशेष मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र के साथ आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। माँ का आवाहन जो करना है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ माँ का आवाहन करें और अपना लक्ष्य उनके सामने रखकर उनकी साधना करें। माँ को आज के दिन बहुत ज्यादा जो प्रिय है भोग में मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है। ब्रह्मचारिणी देवी को आप मक्खन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं और बाकी आपका जो पूजा में जैसे हम लगाते हैं भोग वो वैसे ही लगेगा। पंचमेवे का आपको लौंग का एक जोड़ा जरूर चढ़ाना है माँ को। माँ को सुपारी जरूर चढ़ानी है। माँ को पान बहुत प्रिय है, माँ को पान चढ़ाना है। और अगर हो सके समय है तो थोड़ा सा माँ को आज हलवा बनाकर भी आप जरूर अर्पित करें। क्यों? क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी देवी ये मंगल ग्रह को गमन करती हैं। अगर किसी को का गुस्सा बहुत तेज है, किसी को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं या ब्लड रिलेटेड भी प्रॉब्लम किसी को है और किसी का मंगल बहुत पीड़ित है कुंडली में, तो भी आज वो ब्रह्मचारिणी देवी की विशेष रूप से पूजा करें। आप इन मंत्रों का, जो मंत्र मैंने आह्वान के बोले, 108 बार जप कर सकते हैं। साथ ही आप निर्वाण मंत्र का भी जप कर सकते हैं और प्रार्थना करिए जो आपको आपकी मनोरथ हो। दूसरा, जो लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे करें, या जो ऑफिस जाने वाले हैं वो कैसे करें? तो ब्रह्मचारिणी देवी हमारे स्वादिष्ठान चक्र को रूल करती हैं। पहली शैलपुत्री मूलाधार चक्र, दूसरी ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र। तो हमें जहां भी आप जैसे भी कहीं भी बैठे हैं, अपनी सांसों का ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र आपके नेवल के 4 उंगल नीचे होता है, तो वहां पे ध्यान ले जाएं। इससे आपका इतना ज्यादा सानिध्य, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। आपको वैभव की जो कमी है वो भी आएगी और जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, जो उस चक्र में कोई भी ब्लॉकेज है वो भी ठीक हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार का जो लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है कि छोटी से छोटी बात में भी आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जरा सी भी बात पे बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो वो आज इस दिन को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और माँ की सुबह शाम दोनों समय साधना करें और आरती करें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और इनकी साधना करने से क्या कुछ लाभ होते हैं। जी, मैंने जैसे बताया, आपको किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, कोई मनोरथ सिद्धि के लिए, इवन जो जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो लोग भी आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने ही हजारों वर्ष पूजा करके माँ शिव जी को प्रसन्न किया था। उसके बाद ही माँ चंद्रघंटा का स्वरूप आता है जिसमें उनके मस्तक पे चंद्र है।
तो वो उनका शादी के बाद का स्वरूप है। तो जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वो इस दिन पूजा कर सकती हैं, और साथ में जो है माँ का मंत्र के साथ उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो माँ अगला स्त्रोत का पाठ ज़रूर करें आज, और पाठ करने के साथ साथ इसको रिपीट करें जितना आप अगर कर सकते हैं दिन में। एक बार नियम से कर लीजिए, और इसके कुछ मंत्रों का जाप जो है आप दिन में जितनी अगर आपके पास समय है तो इसको 11 बार ज़रूर करें। बिल्कुल नेहा जी बात कर लेते हैं कि क्योंकि दूसरा नवरात्र है तो ऐसे में जो जातक व्रत रख रहे हैं वो किन बातों का ख्याल यहाँ पर रखेंगे और किस प्रकार से व्रत रखा जाएगा? व्रत रखने का जो आपका पहले दिन का नियम है, जैसा आप नियम करते हैं वो वैसे ही चलेगा। अगर हमारा नियम है कि हम निर्जल हैं तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्रत आप रह रहे हैं, व्रत का मतलब क्या है, फास्ट का मतलब क्या है, खाली भोजन का ही व्रत नहीं करना है। आपको अपनी सांसों का ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाना है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी यहाँ पर इस पे वास करती हैं, उस पे ध्यान ले आके मंत्र बोलिए तो देखिए आपका ये कितना ज़्यादा ऊर्जा से आप लाभान्वित होंगे, और उस चक्र से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं पीरियड्स टाइम में या पीसीओडी के टाइम जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रूर आज के दिन इस चक्र पर ध्यान करें। और ये सुबह शाम, क्योंकि ये हर नवरात्रि में हर दिन हर चक्र के लिए है। पहले प्रथम दिन माँ काली के हैं, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी के हैं, तीसरे 3 दिन माँ सरस्वती के हैं, जहाँ पे बुद्धि और विवेक का। तो अभी माँ काली सारी नेगेटिविटी खत्म करती हैं। तो माँ का जो तपस्या रूप है अपनी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। तो वो इस तरह से अपने चीज़ों का व्रत में वो आज के दिन दूध के बने हुए भोग ले सकती हैं, दूध की बनी मिठाइयाँ ले सकती हैं, और जो फलों में जो माँ को प्रिय है इवन अनार का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नेहा जी अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर व्रत रखने से पहले किन बातों का आपने जिक्र किया है कि किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन इस बीच आप ये भी बताइए कि पूजा की सामग्री जो है वो क्या क्या रहेगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई जातकों को नहीं पता होता है कि पूजा की थाली में हम क्या क्या रखें। जी, पूजा की थाली में सबसे पहले तो देखिए गंगा जल भी रखना है। माँ को गंगा जल से थोड़ा सा अभिषेक करिए, और दूध और दही भी थोड़ा सा रखिए। साथ में चमेली का फूल, बेलपत्र, माँ ब्रह्मचारिणी को बेलपत्र जरूर चढ़ता है फूलों में। साथ में आप गुड़हल, मंगल देवता है इसके वास करते हैं तो लाल रंग के फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ को लौंग, इलायची, सुपारी, पंचमेवा, ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। पान उनको बहुत प्रिय है। आप दूध दही अलग ना करके आप पंचामृत भी बना सकते हैं, माँ को उसका भी भोग लगा सकते हैं, माँ को हलवे का। ये तो भोग की बात हो गई। सबसे पहले रोली और अक्षत से माँ का सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करके रोली और अक्षत से माँ को टीका लगाएं, माँ को सिंदूर जरूर लगाएं, हरे वस्त्र जरूर चढ़ाएं, और भोग में जो बताया है वो सारी चीज़ें चढ़ाएं। साथ में उनको पूजा की सामग्री में कपूर ज़रूर होगा, और माँ को आप लौंग के 11 जोड़े भी ऐसे रख सकते हैं, और देशी घी का जो दीपक जलाएं उसमें कपूर ज़रूर डालना है। माँ को बहुत ज़्यादा वो प्रिय होता है। तो इस तरह से आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ उन माँ को धूप बत्ती ज़रूर दिखाएं, और घर को सबसे पहले उनको जागृत करना होता है, उनका आह्वान करना होता है, तो प्रार्थना ज़रूर करनी है। उसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ सभी चीज़ें अर्पित करते हुए तब आपको उनके साथ, और तुरंत पूजा के बाद उठ मत जाइएगा। पूजा करने के बाद थोड़ी देर अपना आसन मत छोड़िएगा, क्योंकि जो ऊर्जा हमने पैदा की होती है उस ऊर्जा को हमारा बॉडी एब्जॉर्व करती है। तो उस ऊर्जा के लिए आपको थोड़ी देर बैठना है, और माँ का किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका भी आप जप कर सकते हैं। आपको अपना ध्यान वहीं पर रखना है, मोबाइल फोन्स दूर रखिएगा और किसी भी प्रकार की चिंता से दूर रहिएगा। सिर्फ माँ का स्वरूप ही आंखों के सामने होना चाहिए। बिल्कुल नेहा जी ये बात कर लेते हैं कि मंत्रों का जो उच्चारण रहेगा वो किस प्रकार से करना चाहिए, और ये भी बताइए कि माँ की पूजा हम कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण माँ नाराज भी हो जाती हैं? अच्छा, देखिए माँ के जो एक बीज मंत्र है, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ये ब्रह्मचारिणी देवी जी का बीज मंत्र है। आप इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। जब करना है तो
तो आपको अपना मन, अपना ध्यान, अपनी सांसों का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। दूसरी चीज, माँ वैसे ब्रह्मचारिणी देवी बहुत ही दयालु हैं और वो जल्दी नाराज होने का तो उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाए, ऐसा कार्य मत करिए। स्पेशली कन्याओं के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करिए और पूजा की जो भी सामग्री है उसमें वहां पे किसी भी तरह का उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो जब पूजा से उठें, प्रणाम करके उठें, क्षमा याचना करके उठें और उस पूजा स्थान को दिन में आप अलग ही, मतलब वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो, जैसे कभी कभार कई बार बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, कुछ बॉल आ गया, तो वो चीजें नहीं। आपने माँ को बुलाया है, आप उनको सादर के साथ बैठाए हैं, तो उनको पूरा सम्मान देना है आपको। बिल्कुल नेहा जी, बात कर लेते हैं कि माँ को इस बार भोग जो है वो किस चीज का हम लगाएंगे, क्योंकि माँ को मीठा जो है वो हमेशा से पसंद आया है। तो तमाम जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि माँ को इस बार भोग किस चीज का लगाया जाएगा। माँ को भोग में मक्खन जरूर लगाएं, मिश्री जरूर लगाएं। आप आटे का हलवा भी लगा सकते हैं। जो व्रत हैं वह वो हलवे का भोग नहीं खाएंगे। इसके अलावा आप 5 प्रकार के फल रख सकते हैं। अनार माँ को बहुत प्रिय है। माँ को सुपारी, लौंग के जोड़े रख सकते हैं। ये सभी चीज़ों का माँ को भोग लगता है और इनको आप हटा के जब भोग लगाने के बाद आप घर के बच्चों में, कन्याओं में बांट सकते हैं इस भोग को। और माँ के भोग में मक्खन मिश्री आप चाहे मिलाकर रखिए चाहे अलग अलग रखिए, दोनों तरह से ही आप माँ का भोग लगा सकते हैं। और खोए की मिठाई जरूर चढ़ाइए। बिल्कुल नेहा जी अब बात कर लेते, क्योंकि माँ की जो इस बार की सवारी है वो हाथी है और तमाम जो जातक हैं वो काफी खुश भी हैं, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ माँ का स्वरूप जो है वो वैसे ही अलौकिक होता है। जब भी माँ आती हैं तो एक अलग ही निराला रूप भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में तमाम दर्शकों को बताइए कि इस बार माँ आ रही हैं तो क्या कृपा इस बार तमाम जातकों पर करने वाली है। जी, काफी समय बाद जो है माँ की जो सवारी है, रविवार से नवरात्रि स्टार्ट है और माँ की सवारी हाथी है और हाथी जो है सुख संपदा वैभव लेके आ रही है माँ। तो खुश होके माँ की पूजा कीजिए, अपने घर में सुख संपदा वैभव को बुलाने के लिए कि माँ स्थापित रहें और जल्दी से वो जाए नहीं। तो ये है। लेकिन माँ जो उनकी जब जा रही हैं तो थोड़ा दुख होता है, उस वक्त उनकी सवारी अलग है, तो वो थोड़ा सा विश्व के लिए या देश के लिए उतनी सही नहीं है। लेकिन पूजा अर्चना से आप उनको खुश करके आप उनसे आशीर्वादित हो सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी इस बीच ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हिमालय के घर और पुत्री जो है वो ब्रह्मचारिणी ने जन्म लिया था और ऐसे में भी कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से अनेक लाभ जो हैं वो यहाँ पर लाभ मिलते भी हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी है तो वो क्या कुछ उपाय ऐसे में कर सकता है? शादी विवाह को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर आर्थिक स्थिति को भी लेकर कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, अगर आर्थिक स्थिति से लेके दिक्कत आ रही है तो आप इस समय में नवरात्रों में अपने घर पे श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। चाहे वो श्री यंत्र छोटा सा ही हो, तो चावल की ढेरी पे श्री यंत्र स्थापित करके उनको सिंदूर अर्पित कीजिए। पहले सबसे पहले उनको अभिषेक करेंगे दूध दही से, उसके बाद उस पर सिंदूर अर्पित करेंगे। साथ में आप अगर फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो इसका बहुत सरल विधि मैं बता रही हूँ। आप एक घी का जोत जलानी है और श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। एक श्लोक आप पढ़ते जाइए और घी की एक बूंद चम्मच से सिर्फ उस दीपक पे डालते जाइए। ये माँ को आहुति होती है। ऐसा आप 9 के 9 दिन भी कर सकते हैं और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसे 40 दिन करके देखिए, अंतर आपको खुद दिखेगा। बिल्कुल नेहा जी एक सवाल यहाँ पर तमाम दर्शकों के मन में अक्सर रहता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो बिना किसी सवारी के रहती हैं और सादा जो इनका रूप है वो अक्सर देखने को मिलता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि माँ नंगे पैर चलती हैं और ये माँ का तपस्विनी रूप है। माँ तप में थी और बेलपत्र और उनकी शैया पे सोती थी और उसी का ही भोजन लेती थी। तो माँ को वो त्याग की मूर्ति है, तपस्या की है, तो वो सवारी तो हमें बहुत आराम देती है, कंफर्ट देती है। ये माँ का तप रूप है
और किसी भी तरह की जहाँ पे कोई आपका ऐसा लक्ष्य जहाँ बहुत तपस्या की जरूरत है, जहाँ बहुत मेहनत की जरूरत है, मैं कहूँगी विद्यार्थियों को जरूर इस चीज आज के दिन ब्रह्मचारिणी देवी की जरूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर तप शक्ति को बढ़ाता है। जी बिल्कुल नेहा जी ये बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आरती जो है वो करी जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई जातक बिजी है, क्योंकि दिनचर्या इस प्रकार से रह जाती है कि आजकल ऑफिस जाना होता है या फिर कुछ ऐसे जरूरी कामकाज हैं कि हम आरती जो है वो दो समय में नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसा शुभ मुहूर्त बताइए जिस वक्त आरती की जा सके और माँ को प्रसन्न किया जा सके। अगर आप 2 समय आरती नहीं कर पाते हैं, सबसे अच्छा अगर समय है आप गौधूली बेला के समय, शाम के समय, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस वक्त आप आरती कीजिए और माँ को भोग लगाइए। साथ में ही उसी वक्त एक तुलसी के पौधे पे भी दीपक जरूर जलाइए। आरती के समय आरती की थाल पर पहले स्वास्तिक बनाकर पुष्पों से हम उसको सुसज्जित करते हैं, और हमेशा माँ की आरती में घी का दीपक एक रखिए, और एक मिट्टी की प्याली में थोड़ा सा कपूर अलग भी रख सकते हैं और दीपक में भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इस तरह से आरती कर सकते हैं माँ की आरती करने के बाद पूरे घर में उस आरती को घुमाना चाहिए, और तब फिर उसको ठंडे जल से ठंडा करके तब अपने घर में सब लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल नेहा जी अब बात कर लेते हैं मंत्र जो रहने वाले हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से होगा, और कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका हम रोजाना उच्चारण कर सकते हैं 9 के 9 दिन। देखिए, सबसे अच्छा रहता है माँ का निर्वाण मंत्र, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये तो माँ का मुख्य मंत्र है, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मचारिणी देवी का है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ में ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ये माँ का बीज मंत्र है। और अगर आप स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र का भी जप करते हैं, वम होता है, वम करके, तो वो आप भी चैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना आप समय दे सकते हैं, पर जिनके पास समय की कमी है तो वो माँ का सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः भी अगर करेंगे तो आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, आपको मन की सभी मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल नेहा जी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अगर आप कंजक बिठा रहे हैं तो काफी ज्यादा अहम महत्व भी माना जाता है, तो यहाँ पर कन्याओं को क्या क्या उपहार हम दे सकते हैं। हालांकि कुछ जातक तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ क्या मतलब जो जातक हैं वो अष्टमी और नवमी पर ही कंजक बिठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जातक हैं जो हर रोज कंजक जरूर बिठाते हैं, तो ऐसे में क्या उपहार दिए जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम दूसरे दिन कंजक बिठा रहे हैं तो सिर्फ 2 ही कन्याओं को बिठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि कंजक 9 के 9 दिन तो बैठाई जाती हैं, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, पर अष्टमी और नवमी में इसका विशेष महत्व है। आप हर दिन, बहुत से लोग विचार करते हैं कि आज प्रथम दिन हम प्रथम दिन करेंगे, 2 दिन है तो दूसरे दिन करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं 8 3 5 7 9 3 5 9 के उसमें आप कंजक बैठा सकते हैं। कंजक को आप लाल चना हलवा पूरी के भोग से उनको करें। सबसे पहले जब कंजक आए तो उनके चरण धो के, आलता लगा के और मस्तक पे रोली का टीका लगा के उनका स्वागत करना चाहिए, और उनको चुनरी उड़ानी चाहिए। इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। पर कोशिश कीजिए कि कंजक की जो आयु है वो 2 से 9 वर्ष के बीच हो तो बहुत अच्छा है, और जितनी छोटी कन्याएं होंगी या हर वर्ष की अगर आपको मिल सकती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितनी छोटी कन्याएं हैं 9 वर्ष के अंदर की हैं तो बहुत अच्छा है। और इनको जो आप उपहार में कुछ भी, मतलब जैसे आप इनको रुमाल भी दे सकते हैं, इनको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, जैसे कन्याएं आती हैं तो इनको क्लिप्स छोटे छोटे दे सकते हैं। इसके साथ ही आप इनको सिक्के, मतलब हम जाते वक्त उनको पूछ के सिक्के तो देते ही हैं, मतलब कुछ हमें धन का दान करना होता है माँ को। और इसके साथ ही हम इसमें इनको कुछ भी ऐसा सामान, जैसे इनको मालाएं, जो इत्र है, माँ को इत्र बहुत पसंद है, वो भी भेंट कर सकते हैं। माँ को जो भोग में पसंद है वो खिला सकते हैं, और लाल हरे पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। इसमें हम आगे जरूर आगे के एपिसोड्स में विशेष लेके आएंगे कि अगर किसी प्रकार की कैसी समस्या है तो हम किस तरह का दान हमें करना, माँ को देना चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।
फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।